राधे कृष्ण दोस्तों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस बार जलझूलनी एकादशी का व्रत 7 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। जलझूलनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की अर्चना की जाती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक परिवर्तनी एकादशी या जलझूलनी एकादशी पर व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। जलझूलनी एकादशी का प्रारंभ होगा 6 सितंबर 2022 मंगलवार को प्रातः 5:54 से समाप्त होगा 7 सितंबर 2022 बुधवार को देर रात 3:04 पर। जलझूलनी परिवर्तिनी एकादशी का पारण समय होगा 8 सितंबर गुरुवार को प्रातः 6:02 से 8:33 तक। आइए जानते हैं एकादशी का महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार चातुर्मास के दौरान जब श्री विष्णु योग निद्रा में जाते हैं उसके बाद जलझूलनी एकादशी के दिन वह सोते हुए करवट बदलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस एकादशी व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महात्म्य युधिष्ठिर को बताया है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भक्त भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं उन्हें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं व्रत विधि। परिवर्तिनी जलझूलनी एकादशी व्रत के नियम का पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान वामन की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़के और उसे ग्रहण करे। इसके बाद वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करे। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे और भगवान वामन की व्रत कथा सुने। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करे और व्रत खोले। आइए जानते हैं व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन पर किसके मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंततः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं।
तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, यह बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह जलझुलनी एकादशी राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जलझुलनी ग्यारस के नाम से, तथा इस दिन वहां कृष्ण के अनेक रूपों को नदी किनारे ले जाके डोल धराते हैं। आप सभी को जलझुलनी ग्यारस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।